चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों के साथ मारपीट की खबरें मुल्क भर से आ रही हैं। कल लखनऊ में भी भगवा रंग के कपड़ों में मलबूस कुछ शरपसंद अनासिर ने कश्मीरियों के साथ मारपीट की। दोनों कश्मीरियों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बताया गया है। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को सलाखों के पीछे भेज दिया है। बेबसी की बेड़ियों में मजबूर दबंगों की मार सह रहे इस शख्स का नाम मोहम्मद अफजाल है। अफजाल कश्मीर के रहने वाले हैं और रोजी रोटी की खातिर 20 साल से लखनऊ में ड्राई फ्रूट्स की दुकान लगाते हैं, मगर भगवा रंग के कपड़ों में मलबूस कुछ शरपसंद अनासिर को उनकी दुकान रास नहीं आई, लिहाजा भगवा पहने दबंगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हेलो क्या मार रहे भाई? कश्मीरी है ये? ठीक है, क्या हुआ? वहाँ पत्थर चला रहा है। आप ठीक है, ठीक है, कानून हाथ में। कश्मीरी पत्थरबाज कहकर दबंग अफजाल और उनके साथी के साथ बदतमीजी करते रहे और लोग तमाशा देखते रहे। हालांकि इस सब के बीच एक शख्स ने आकर उन्हें रोका भी। वो कह रहा था बस आप यहाँ से भाग लीजिए, तुम यहाँ आतंकवादी है, तो यहाँ कमाते, वहाँ पत्थर फेंकते, यहाँ हट जाइए, कल दिन में यहाँ से भागना, कभी न दिखाया गया लखनऊ में तो आपको मार देंगे। भीड़ में मौजूद किसी ने दबंगों की दबंगई कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसलिए पुलिस ने भी मामले की हसासियत को समझते हुए फौरी कार्रवाई कर दबंगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत ये पाया गया कि जब इस तरह की बातें कही गई हैं, जब सोशल मीडिया पे वीडियो आया, तो उसके बाद सुसंगत धाराएं जो बनती हैं आईपीसी के अंतर्गत उसमें ऐड की गई हैं और ये मामला गंभीर है, इसलिए जो सुसंगत धाराएं आईपीसी जो सबसे मजबूत धाराएं बन सकती हैं उसके आधार पर कार्रवाई। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज विश्व हिंदू दल के कारकुनों ने हसनगंज थाने का घेराव भी कर डाला। इस प्रकार का जो भी विरोध है, जो भी कश्मीरी जिहादी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लीन रहते, वो चाहे देश में, भारत देश में कहीं पे भी हो, हम लोग उनके खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन करते रहेंगे। और इस पूरे मामले पर मरकजी वजीर अरुण जेटली ने भी विश्व हिंदू दल की कड़ी नुक्ताचीनी की है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। ज़बा को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। जी हां नाज़रीन, बीजेपी कारकुनों पर जुनून सवार है। बीजेपी की दहशत इस हद तक बढ़ गई है कि वो मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ किसी भी तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसा ही एक नजारा यूपी के मुजफ्फरनगर में देखने में आया, जहां एक नौजवान की बीजेपी कारकुनों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर डाली क्योंकि उस नौजवान ने मरकज की मोदी हुकूमत पर तनकीद की थी। अदनान नामी मुतासरा नौजवान ने एक निजी टेलीविजन शो की रिकॉर्डिंग के दौरान मोदी हुकूमत पर रोजगार फराहम कराने में नाकामी का इल्जाम लगाया। बस फिर क्या था, अदनान का ये तबसरा बीजेपी कारकुनों को पसंद ही नहीं आया और उन्होंने अदनान की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंडिया ने अपनी जारी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि 2018 में हाशिए पर पड़े लोगों और खासतौर पर दलितों के खिलाफ हेट क्राइम के मुबैना तौर पर 200 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इस तरह के वाकयात में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल सरे फहरिस्त है। खास रिपोर्ट। एमनेस्टी इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर 2018 के रिकॉर्ड जारी करते हुए कहा कि हेट क्राइम के मामले हाशियाई तबकों के खिलाफ सामने आए, जिनमें दलित और आदिवासी, मजहबी अक़लियती गिरोह, ट्रांसजेंडर अफराद और महाजिर शामिल हैं। साल 2018 में वेबसाइट ने मुबैना तौर पर हेट क्राइम के 218 वाक़यात का दस्तावेज तैयार किया। इनमें से 142 मामले दलितों, 50 मामले मुसलमानों और 8 मामले ईसाई, आदिवासी और ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हैं।
ये सर्वे अंग्रेजी और हिंदी मीडिया में रिपोर्ट किए गए मामलों पर मबनी है। एमनेस्टी इंडिया के मुताबिक 97 वाकयात हमले के हैं और 87 कत्ल के मामले हैं। 40 मामले ऐसे हैं जिनमें हाशिए पर पड़े कम्युनिटी की खातून या ट्रांसजेंडर अफराद को जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासतौर पर दलित खवातीन ने बड़ी तादाद में जिनसी तशद्दुद का सामना किया है। 40 में से 30 मामले इनके खिलाफ ही हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गौरक्षा से जुड़े तशद्दुद और ऑनर किलिंग हेट क्राइम की आम मिसालें हैं। ऐसे जराइम में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार सरफहरिस्त 5 रियासतों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 57, गुजरात में 22, राजस्थान में 18, तमिलनाडु में 16 और बिहार में 14 मामले मुबैना तौर पर हेट क्राइम के सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 57 मामले सामने आए और ये लगातार तीसरा साल है जब उत्तर प्रदेश सरफहरिस्त है। साल 2017 में 50 और 2016 में 60 मामले दर्ज किए गए थे। एमनेस्टी इंडिया के मुताबिक वेबसाइट पर सितंबर 2015 से हुए तमाम हेट क्राइम को दर्ज किया गया है, जब दादरी में मुबैना तौर पर गौकशी के लिए मोहम्मद अखलाक को जान से मार दिया गया था। इसके मुताबिक सितंबर 2015 से अब तक मुबैना तौर पर हुए हेट क्राइम के कुल 721 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद दलितों और मुसलमानों के खिलाफ हुए जराइम की है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से वाबस्ता फनकारों के फन पारों की तशहीर और प्रमोशन के लिए मुंबई में 5 रोजा बैनुल-अक़वामी आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया है। दाऊदी बोहरा फिरके के रेडिएंट आर्ट्स के तहत नुमाइश का इफ्तिताह मारूफ आर्ट हिस्टोरियन फिरोजा गोदरेज के जरिए अमल में आया। खास रिपोर्ट। दुनिया भर में फैले दाऊदी बोहरा समाज के आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए मुंबई के बदरी महल एग्जीबिशन हॉल में 5 रोजा आर्ट नुमाइश का इनेकाद अमल में आया है। आर्ट एग्जीबिशन में रूट्स एंड विंग्स उन्वान के तहत आर्ट के फनपारों की नुमाइश की जा रही है। नुमाइश में 50 से ज्यादा आर्टिस्टों के फनपारों को आवेजा किया गया है। इनमें बेशतर आर्टिस्ट्स बैरून मुमालिक से ताल्लुक रखते हैं। दाऊदी बोहरा फिरके के आर्टिस्टों की पेंटिंग और दीगर फनपारे दाऊदी बोहरा फिरके के जड़ों का इजहार करते हैं। इनमें अरबी खत्ताती भी अहम मकाम की हामिल है। हमारी कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है, जैसा कि आप ये पेंटिंग्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी आर्टिस्ट्स को अपना जो हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है, वो कल्चरल हेरिटेज हो, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज हो, वो हेरिटेज को प्रमोट करता है और सबके साथ ये हेरिटेज को शेयर करने की उम्मीद रखता है। तो ये पर्पस हुआ प्लेटफॉर्म का। हम एक कम्युनिटी में हमारे वैल्यूज़ के साथ हम जुड़े हुए हैं और ये वैल्यूज़ हमको सबके साथ मिलकर हमारे सोसाइटी को, हमारे सिटी को, हमारे देश को आगे ले जाता है। तो ये थीम दिया था आर्टिस्ट्स को और बहुत आर्टिस्ट ने जुदे जुदे अलग अलग अंदाज में अपने अंदाज में ये थीम को बनाने की तस्वीर करने की कोशिश की है। दाऊदी समाज के आर्ट को प्रमोट करने के लिए मुंबई में इस तरह की ये दूसरी नुमाइश है, जहां आर्ट से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने शिरकत करके दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की काविशों को काबिले तारीफ बताया। Al-Jamiatul Saifia has taught us this Arabic calligraphy, and we are here to share the concept given this year for this exhibition, Radiant Arts exhibition, was roots and wings. So what we are trying to convey is our roots belong to Al-Jamiatul Saifia, because whatever we have learned, we have learned from Al-Jamiatul Saifia. So those are our roots, and now and Al-Jamiatul Saifia has given us wings to explore the opportunities and expand our horizons in Arabic calligraphy. So that is what we are doing here, and we are representing our work in this beautiful art exhibition. दार एस सलाम से आया है, यमन से आया है, ईरान से आया है, तो बहुत खूबसूरत काम वो लोग ने भेजा है नेचर के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है, बहुत अच्छा है। थोड़ा कैलीग्राफी है जो अरबी स्क्रिप्ट में कुरान का वर्सेस है, जो प्रॉफिट का नाम है वो एगिट के ऊपर किया है, वो भी बहुत अच्छा है। फुल कंसंट्रेशन से आर्टिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं।
दाऊदी बोहरा समाज के अफराद की मुख्तलिफ सलाहियतों के फरोग के लिए कम्युनिटी की लीडरशिप खास तवज्जो देती है। इस एग्जीबिशन का मकसद दाऊदी बोहरा समाज के अफराद के फनपारों के फरोग के अलावा इसे कारोबार से भी जोड़ना है। मुंबई से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महिउद्दीन की रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के तहत बीजेपी ने अक़लियतों और मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से अक़लियतों और खासकर मुसलमानों के साथ मीटिंग की गई और लोकसभा इंतखाबात के मंशूर के लिए मशवरे तलब किए गए। इस मौके पर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की जानिब से मोदी हुकूमत से कई तीखे सवाल भी पूछे गए। दिल्ली में समाजी इंसाफ के वजीर थावरचंद गहलोत और अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी संकल्प पत्र यानी इंतखाबी मंशूर के लिए अक़लियतों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अंबेडकर भवन में हुए प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुस्लिम और दीगर अक़लियत के लोग शामिल हुए। पारसी, जैन और सिख कम्युनिटी की जानिब से कई मांगे हुकूमत के सामने रखी गईं, लेकिन खास बात यह रही कि इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कई चुभते सवाल उठाए गए। मुसलमानों को टिकट न दिए जाने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ से लेकर शक की नजर से देखे जाने के सवाल उठे तो बीजेपी को मशवरा दिया गया कि वो मुस्लिम मुखालिफ शबीह को सुधारे। हम लोगों पे सस्पिशन क्यों? आज अगर हम पगड़ी बांधे और सरदार बन जाए तो हम अबव सस्पिशन है, और आज हम स्कल कैप लगा लें और दाढ़ी रख लें और नमाज ऊंचा पजामा पहन के नमाज को निकले तो हमें लोग उंगली से उठाते हैं। आखिर ये क्यों? और मेरा यही है नकवी साहब से कि प्रधानमंत्री जी को ये बात जरूर कहें कि हमसे सस्पिशन कब खत्म होगा। ये सस्पिशन जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन हम लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जब तक मेन स्ट्रीम नहीं आए थे तब तक। मुख्तार अब्बास नकवी और थावरचंद गहलोत ने इस बात का एतराफ किया कि सबको साथ लिए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग मुल्क में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 6 जो अल्पसंख्यक नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं उनके साथ हमने ये सुझाव का एक सत्र किया है। थावरचंद जी गहलोत जो हमारे समावेशी विकास जो इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित सब कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं, और बहुत ही अच्छे सुझाव तमाम समाज के लोगों से आए हैं, जिसको कि हम अपने संकल्प पत्र के में शामिल करेंगे। सरकार ये भी महसूस करती है कि किसी भी वर्ग को नजरअंदाज करके देश में समुचित और संतुलित तेज गति से विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए समावेशी समाज को ध्यान में रख करके ये सुझाव आमंत्रित करने का काम किया है। बीजेपी अपना संकल्प पत्र यानी इंतखाबी मंशूर तैयार करने के लिए सब लोगों से राब्ता कर रही है। अक़लियतों से भी इसी फार्मूले के तहत बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इंतखाबी मंशूर में इस बातचीत को कितनी तवज्जो दी जाती है। बीजेपी की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने अक़लियतों से सीधे तौर पर बात की है। अक़लियतों की तरफ से बहुत सारे मशवरे दिए गए हैं, उनको बीजेपी के संकल्प पत्र यानी के मंशूर में शामिल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी को अब मुस्लिमों से, अक़लियतों से परहेज नहीं है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुमताज अफसाना निगार कृष्णचंद की बरसी के मौके पर भोपाल में खास सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में मुनक़दा सेमिनार में मुमताज अदीबों ने शिरकत की और कृष्णचंद के अफसानों को समाज के आईने से ताबीर किया। खास रिपोर्ट। मुमताज अफसाना निगार कृष्णचंद्र ने एक ऐसे वक्त में कलम उठाया था जब मुल्क में हुकूमत बरतानिया की थी और हिंदुस्तानियों पर मजालिम आम थे। कृष्णचंद्र ने अपने अफसानों और नावलों के जरिए उन्हीं मौज़ूआत को उठाया है जो आम इंसानों की जिंदगी का हिस्सा है। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक़दा सेमिनार में मकाला निगारों ने कृष्णचंद्र की अफसाना निगारी के साथ उनके अफसाना नवेसी पर तफसील से रोशनी डाली। रूमानियत की तरफ ज़्यादा राग़िब रहे। उनके शुरू के ज़्यादातर अफसाने कश्मीर की वादियों का नज़ारा कराते रहे, लेकिन बाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन ज्वाइन करने के बाद वो एक इनक़लाबी अफसाना निगार की तरह मेरी नज़रों में आए। उनके बहुत से अफसाने, इज़्ज़त महालक्ष्मी का पुल आपने पढ़ा होगा। इन्होंने उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा,
जिसका कि आज नाम भी नहीं लिया जा सकता। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उससे आगाह करें ताकि वो उनको पढ़ें और देखें कि भाई कितने लोग ऐसे थे जितने जो मार्टर्स भी थे, लिखने वाले भी थे, जिसकी वजह से कि हमको आज़ादी मिली। आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत हमने अदा की है। मकाला निगारों का मानना है कि प्रेमचंद्र ने अफसाने को जिस मकाम पर छोड़ा था, कृष्णचंद्र ने वहीं से अफसाने को आगे बढ़ाने का काम किया है। कृष्णचंद्र ने अफसाने का दामन वहां से थामा जहां से प्रेमचंद ने उसको छोड़ा था। ये एक बड़े अफसाना निगार थे, बड़े इन माना में कि वो मानवीय और फनी तौर पर उनके सारे अफसाने मुकम्मल होते थे। लोग कहते हैं कि वो बहुत लिखते थे। बहुत लिखना कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। जब बड़े फनकार का कलम अफसानों से, कहानी से, रिपोर्टाज से, ड्रामों से पर चलता है तो वो नित नए माने पैदा करता है। कतई नज़र के वो तरक्की पसंद तहरीक से थे या एक रवायती उसमें थे, लेकिन उनके यहाँ जो डिक्शन है, उनके यहाँ जो मामलात हैं, उनके यहाँ जो कहानी है, वो कहानी इतनी जानदार है कि वो हर दौर में जिंदा होती है। हर दौर में वही मसाइल रहते हैं जिनको कृष्णचंद्र ने अपनी कहानियों का मौजू बनाया। कृष्णचंद्र ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 20 नावल लिखे हैं और इनकी कहानियों के 30 मजमुए भी शाया होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपना पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्यारा चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से राब्ता कायम करें या ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। आदाब।